God bless you all. I love you all and God loves you more. खुदावंद के वचन के लिए, खुदावंद की बातों के लिए अपने हाथों को उठाकर अपने दिल में प्यास को जगाते हुए, क्योंकि वचन कहता है कि अगर तू प्यासा है तो मैं तेरी प्यास को बुझाऊंगा। अपने हाथों को उठाओ, खुदावंद से बात करो। परमेश्वर तेरा वचन जिसका मैं प्यासा हूं मेरे हृदय में आए। तेनू वचना दे नाल खरावांगे, फता तेरे ते शैताना असी पावांगे। तेनू वचना दे नाल हरावांगे, तेनू वचना दे नाल हरावांगे। अपने हाथों को उठाकर खुदावंद आज तेरा वचन ये सीखें और समझे और शैतान को इन्हीं वचनों से हराए। तेरा पाक रूह अजीब और अचंभे और बड़ी रीति के साथ इनकी जिंदगियों में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। राइट नाउ मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग सब आज की इस बाइबल टीचिंग की क्लास में हम खोलेंगे पहला कुरिन्थिया उसकी 4 और 15 आयत को हम पढ़ेंगे। अपनी स्क्रीन के ऊपर अगर आपके आती है तो आप उसे देख सकते हैं, नहीं तो आप अपनी बाइबल में से निकालेंगे उसे। और दूसरी आयत को हम देखेंगे गलातिया 4 और उसकी 19 आयत। इसको आप नोट कर लें, पहला कुरिन्थिया 4 उसकी 15 आयत को। आज पवित्र आत्मा क्या चाहता है अपने लोगों से? क्रिश्चियनिटी में, मसीहियत में परमेश्वर का आत्मा क्या चाहता है? क्या परमेश्वर का आत्मा ये चाहता है कि वचन सुनाने वाला और सुनने वाला अपने मन से वचनों को सुनाए और अपने इमोशंस को, जो आज डाउन है कल अप हैं, आज गुस्से में हैं कल आनंद में हैं, क्या आप लोगों को वो सुनाना चाहते हैं, या आप एक्यूरेटली परमेश्वर के वचन को सुनाना चाहते हैं? किसी की जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा बड़े मिरेकल कर रहा है और उसे लगता है परमेश्वर भला है, और किसी की जिंदगी में वो परीक्षाओं से निकल रहा है, उसकी फैमिली में किसी की डेथ हो चुकी है या उसका लॉस हो चुका है, उसे क्या लगता है कि परमेश्वर बुरा है। पर ऐसा नहीं है। वचन कहता है कि परमेश्वर भला है। तो क्या हमें वो सुनना है जो कोई इमोशनल होकर या अपने एक्सपीरियंस से सुना रहा है, या हमें वो सुनना है जो वचन कहता है? बाइबल में अलग अलग तरह से जो वचन की परिभाषाएं दी गई हैं, उनको पढ़ने से पहले इसीलिए कहता है नीति वचन कि मैं अपना वचन तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। जब परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारी जिंदगी में होगी तो वो परमेश्वर के वचनों को तुम्हारी जिंदगी पर उसकी सही परिभाषा को उंडेलेगी। आज देखकर बहुत दुख होता है जब वचन सुनाने वाला भी परमेश्वर का वचन सही तरीके से नहीं सुना पा रहा, वो इमोशनल होकर सुना पा रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, लेकिन वो एग्जैक्टली बाइबल का कौन सा अध्याय, कौन सा पद, किस कॉन्टेक्स्ट से, किस ओरिजिन से, कहां से, क्यों निकला है, उन चीजों को वो समझा नहीं पा रहे। और उसी वजह से कई बार वो खुद भी ग्रोथ नहीं करते, कई बार उनके लोग जो हैं वो ग्रोथ नहीं करते। क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है? बाइबल कहती है अगर कोई घमंड करे तो इस बात पर करे कि वो यहोवा को जानता और समझता है। जब आप परमेश्वर के वचनों को एग्जैक्टली समझने लगते हैं जिस तरह से वो हैं, जिस तरह से आपके दिल में उस समय उस सिचुएशन के हिसाब से क्या आ रहा है ये मायने नहीं करता, परमेश्वर का वचन उस सिचुएशन में क्या कह रहा है ये मायने रखता है। हालेलुया। क्या हमें वो सीखना है जो परमेश्वर का वचन कहता है? इसीलिए आज लोगों के डिसीजंस परफेक्ट नहीं हैं, लोगों के डिसीजंस राइट नहीं हैं, उनकी लाइफ में उनके अपने लोगों के डिसीजंस राइट नहीं हैं,
वो लेवल अनॉइंटिंग का नहीं है। रीजन ये है कि जितना अधिक हम वचनों को प्रैक्टिकली समझेंगे, जितना अधिक, ये वही परमेश्वर है जिसने लोगों को चंगा किया, वही पतरस जिसकी छाया से लोग चंगे भी होते थे, और वही पतरस था जिसने हन्ना और सफीरा को बोला था कि अब तुम्हारे गाड़ने वाले तुम्हें ले जाएंगे, और दोनों मर गए थे। जिन्होंने ऑफरिंग जो थी वो रख छोड़ी थी, अपनी जमीन को बेच के बोला था कि हाँ हमने इतने में ही बेची है। तो तब परमेश्वर का प्रेम कहां था? लेकिन अगर हमें ये अकल नहीं है और हमें ये स्पिरिचुअल बुद्धि प्रभु ने नहीं बख्शी है कि कौन सा वचन कहां फिट होता है, इसीलिए हम उस लेवल का काम, उस लेवल का पैनापन अगर कुल्हाड़ी में नहीं है तो वो चल तो रही है पेड़ के ऊपर, लेकिन इतने पेड़ नहीं वो काट पा रही। लेकिन जो कुल्हाड़ी पैनी है, जो कुल्हाड़ी धारदार है, थोथी नहीं है, फेक नहीं है, वो लगातार पेड़ों को काटती रहेगी क्योंकि उसकी धार जो है वो पैनी है। वचन का समझना राइट रीति के साथ आपकी धार को पैनी करता है। आप जानते हैं क्यों शैतान चरवाहों के पीछे पड़ता है, क्यों वो उन्हें गिराना चाहता है, क्यों वो उनकी जिंदगियों में काम करना चाहता है? क्योंकि उसे मालूम है, जो वचन कहता है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। ये वचन यीशु मसीह के लिए लिखा है, लेकिन यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि जिस तरह पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, उसका अगला पिछला उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी समझ। जिस तरह बाइबल में एक बात लिखी है जो लोग बहुत बार पूछते हैं कि क्या किसी को फादर कहना चाहिए, क्या किसी को मदर कहना चाहिए, पापा कहना चाहिए, या क्या? क्योंकि वचन ये कहता है कि धरती पर अपना पिता किसी को मत कहना। हम जस्ट एक बात को वैसे मेरे स्पिरिट में आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ये नहीं जानते कि जीसस क्राइस्ट ने वो किन लोगों को लिए बोला और क्यों बोला और कब बोला। पौलुस पहला कुरिन्थियों 4:15 में लिखता है, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूं। ये वचन जस्ट मैंने अभी निकाला है आपके सामने आकर, मैं तैयारी करके नहीं आता हूं, जस्ट कि ये अभी आपको समझ आएगा कि जो स्पिरिट ने बोला है। ये वचन जीसस क्राइस्ट के वचन के बाद, जब जीसस ने कहा कि धरती पर पिता नहीं कहना, उसके बाद लिखा गया है, और पौलुस ने इसे लिखा है और पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखा है। पौलुस गलातियों की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें हम एक चीज को बड़े ध्यान से हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूं। आप नहीं जानते कि जिस तरह शारीरिक बर्थ है, आपके माता और पिता हैं, उसी तरह आत्मिक बर्थ भी है। और पौलुस यही कहता है कुरिन्थियों के वचन में, पहला कुरिन्थियों 4:15 में, कि तुम्हारे सिखाने वाले चाहे 10,000 भी हों, लेकिन तुमको मैंने पैदा किया है, मैं तुमको परमेश्वर में लेके आया हूं। जब हम तीमुथियुस के वचन को पढ़ते हैं तो उसमें तीमुथियुस को उसने लिखा है कि ये मेरा आत्मिक पुत्र है। अगर आप बाइबल की स्टडी करेंगे तो क्या पौलुस परमेश्वर के वचन को मान नहीं रहा था? क्या पौलुस परमेश्वर के वचन को दरकिनार कर रहा था? क्या पौलुस परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर रहा था? जहां परमेश्वर ने उसको कहा कि तुम धरती पर अपना पिता किसी को नहीं कहोगे। अगर हम इस कुरिन्थियों की आयत को पढ़ते हैं, हमें यह समझ आता है कि इसका ओरिजिन क्या है। जब परमेश्वर सदूकियों और फरीसियों के बारे में बता रहा था लोगों को कि धरती पर इनको अपना पिता मत बोलना, क्यों? क्योंकि सदूकी और फरीसी इस तरह से रिएक्ट करते थे कि हम ही हैं जो तुम्हें परमेश्वर की व्यवस्था सुना सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि सब प्रचार नहीं कर सकते थे, वही थे जो परमेश्वर की व्यवस्था सुनाते थे। तो वो अपना ओहदा रखते थे,
मुख्य स्थान रखते थे। शादी में बुलाया तो मुख्य स्थान होगा कि पाप माफ करवाने तो हमारे पास आओ, हम तुम्हारे लिए बलिदान करेंगे। तो जीसस ने कहा आप धरती पर इनको अपना पिता मत कहना, तुम्हारा पिता वही है जो तुम्हारे पापों को माफ करता है, और वही है जो तुम्हारे लिए गुनाहों के लिए, तुम्हारे पाप के लिए अब तुम्हें क्षमा देता है। क्योंकि अब मसीह में आने के बाद जब मसीह यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो लिखा तुम ही याजक हो और तुम ही राजा भी हो। यानी अब हमें उस पिता की जरूरत नहीं है जो हमारे पापों को जाकर माफ करवाए और हमें वही शिक्षा दे, क्योंकि अब आप बाइबल पढ़ के अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपने पाप किया है, आप अपने कमरे में बंद होकर प्रभु से उस पाप की माफी मांग सकते हैं और परमेश्वर आपको माफ करेगा। तो यदि परमेश्वर ने यह कहा है, हम पढ़ेंगे इस आयत को, पहला तीमुथियुस 4 उसकी 14 आयत को, और पहला तीमुथियुस 4 उसकी 14 को हम पढ़ेंगे। और इसमें हमें क्या समझ आती है जब हम पहला तीमुथियुस 4 उसकी 14 आयत को पढ़ते हैं, तो इसमें पौलुस क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे आज। बात यह है कि क्या हमें यह नॉलेज है। ओके, इस आयत को दोबारा से निकालेंगे हम, पहला तीमुथियुस 4 उसकी 14 आयत को। उसने लिखा कि उस पर हाथ, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और जो भविष्यवाणी के द्वारा अपने पड़ोसी को बोलो, अगर आपका पड़ोसी आपके पास बैठा है, बोलो भविष्यवाणी के द्वारा। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय जो तुम्हें मिला था। तीमुथियुस का पौलुस के साथ एक स्पिरिचुअल रिलेशन था। पहला तीमुथियुस जब आप 1 उसकी 2 आयत को पढ़ते हैं, तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। इंग्लिश में दिखा देना एक बार इसको, तीमुथियुस 1 तीमुथियुस उसका 2 आयत, पहला तीमुथियुस 1 बाब 2 आयत। तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। अगर पौलुस परमेश्वर के वचन को जानता था, उसने तीमुथियुस को अपना सच्चा पुत्र क्यों बोला? उसने ये क्यों नहीं बोला ये परमेश्वर का पुत्र है? क्योंकि धरती पर परमेश्वर ने कहा है कि अपना पिता किसी को नहीं कहना। पौलुस कहता है कि मैं जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। इसका मतलब अगर आत्मिक वो लेबर है, आत्मिक पेन है बच्चा जन्म